राइट। अच्छा, ये जो मास्क आजकल जीपीटी मास्क हमारे चल रहे हैं, क्या ये लोग घर पे यूज करते हैं, तो वो खाली सफिशिएंट नहीं होता स्किन की केयर की, अगर मैं बात करूं? नेहा, एक बहुत छोटी सी बात है, वेरी ब्यूटीफुल। यू यू ऑल्सो हैव अ डॉटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट, आई हैव। तो आप कभी स्कूल में जाकर बिना क्लास वर्क करे बच्चे का रिजल्ट मांग सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मान सकती। नेवर। अगर मैं सिर्फ बच्चों को घर पर होमवर्क करा करा के पढ़ाती रहूं, तो क्या कोई भी स्कूल उसे परमिशन सर्टिफिकेट देगा क्या, नया नहीं, रिजल्ट सवाल देगा? ही नहीं उठता कि ऐसा, सवाल ही नहीं उठता कि ऐसा हो जाए। और तो बीइंग अ सेम मदर, मैं तो कभी भी नहीं बोलूंगी। Same, DIY mask is like a home care product. That's like a, just only a homework. But without classwork, we can't expect a good result actually. It We can एग्जैक्टली। say it's vice and versa also, Neha. Like जब हमारे पास क्लाइंट आता है और हमारे पास सिर्फ फेशियल ट्रीटमेंट लेते हैं और कहते हैं हम घर पे कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, यू नो, तो ओनली। तब भी या। मैं यही बात बोलती हूँ कि क्लास वर्क अगर आप करते रहेंगे और घर पर जाकर अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम आपको कोई रिजल्ट दे पाए। बिना क्लास वर्क और एग्जैक्टली। होमवर्क के रिजल्ट नहीं होता। सेम जब हम सवाल ही डॉक्टर नहीं। के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारी काउंसलिंग करता है, हमें कुछ भी प्रोडक्ट देता है, या अगर हमें चोट लगी है हम इंजेक्शन के लिए जाते हैं, या वो पट्टी कर रहा है या बैंडेज कर रहा है, तो वो हमारे लिए वो क्लास वर्क कर रहा है। और घर के लिए भी वो एग्जैक्टली। हमें मेडिसिन दे रहा है। कितना है। या राइट। अगर मुझे कील चुभ गई है और मैं घर पे ही पट्टी कर लूं, तो टेटनस का इंजेक्शन तो लगवाना पड़ेगा ना, तो मुझे क्लास वर्क भी करना पड़ेगा। क्लास वर्क प्लस होमवर्क इज इक्वल टू रिजल्ट। वेरी सिंपल। तो DIY एग्जैक्टली। मास्क इज वेरी गुड, बट मैंने इन 1.5-2 साल में किसी की भी स्किन ऐसी नहीं देखी है कि, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सभी लोग घर पे रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत अच्छे अच्छे DIY मास्क सबके साथ शेयर भी किए हैं, और उनमें मैं भी एक हूँ, मैंने भी बहुत सारे शेयरिंग की हैं, बट स्टिल that can be a result only for 1 or 2 days. That's it. If you really want a very glowing skin, you are in a makeup industry. Neha, या। I really want to know one thing from you कि जब आपके पास कोई स्किन आती है जो बहुत खराब है या अनइवन स्किन है, तो आप राइट। बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, बीइंग अ मेकअप एक्सपर्ट, सबसे पहले स्किन के साथ क्या करते हो? मेकअप करना शुरू कर दोगे या स्किन को बेटर करने की कोशिश करोगे? सबसे पहले स्किन बेटर होनी चाहिए। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, क्योंकि जितनी भी गर्ल्स हैं आजकल, मैक्सिमम आर वर्किंग। सब लोग या स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, मैक्सिमम आजकल बच्चे स्क्रीन पे हैं। और लेडीज जितनी भी हाउसवाइफ्स की अगर मैं बात करूं, वो तक स्क्रीन पर हैं। और ब्राइड ना या इतनी पजल्ड होती हैं, क्योंकि वो फुल टाइम वीडियो कॉलिंग पे अपनी फियांसी से भी बात कर रहे होते हैं। क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, आप आराम से बात कर सकते हो, बट स्किन की अगर मैं बात करूं, स्किन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। और अगर स्किन बेटर जी, नहीं है ना, तो मेकअप कभी आप नार्स लगा लो, आप फैंटी लगा लो, बॉबी ब्राउन लगा लो, कोई भी अच्छी ब्रांड उठा लो, आप रिजल्ट नहीं देगा जब तक आपकी स्किन बेटर नहीं है। और स्किन के लिए आपको एटलीस्ट, देखिए हाइड्रेशन लेवल की अगर मैं बात करती हूँ, हाइड्रेशन में और मॉइस्चराइजिंग में, दोनों चीज में डिफरेंस है। अगर डेफिनेटली। हाइड्रेशन लेवल ऑलरेडी लो हो चुका है, तो स्किन में ग्लो आना ही नहीं है ना, कि सब कितना ही लोग जब मॉइस्चराइजर अपने लगा लो। अपने घर पे मेकअप करते हैं और वो देखते हैं स्किन बुरबुर करके उतरने लगती है या ड्राई हो जाती है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द स्किन एक्चुअली। राइट। तो अब मॉइस्चराइजर हाइड्रेशन इज तो वेरी इंपॉर्टेंट, यस। बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी नहीं पीते, अच्छा मॉइस्चराइजर नहीं लगाते, कुछ सस्ता दिखा दो, अरे एक बार में चीज लगानी, तो सस्ते में कैसे काम चलेगा ये बताओ। उसका लेवल आई ही नहीं मस्ट होता। से नेहा, लाइक इट ऑल डिपेंड्स कि हमारी स्किन की नीड क्या है, हमारी स्किन को क्या फीड चाहिए एक्चुअली। दैट इज रियली मोर इम्पोर्टेंट। आप दिखाओगे मुझे पिक्चर आलिया भट्ट की, दिखाओगे मुझे पिक्चर कैटरीना कैफ की, वी वांट दैट काइंड ऑफ मेकअप। मेकअप। बट राइट। आपने क्या उनकी स्किन चेक्स की हैं? उनकी स्किन कितनी राइट। ब्यूटीफुल है, कितनी ग्लोइंग स्किन है, मतलब क्या हाइड्रेशन लेवल है उनके? तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हमारी स्किन पे क्या हाइड्रेशन लेवल चलते हैं, क्या करते हैं, तभी आप लोग काम कर सकते हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे पास अच्छी स्किन ना हो तो हम बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। मेकअप अच्छा होगा वो, दैट इज डेफिनेटली योर क्रिएशन। बट इफ यू वांट अ वेरी न्यूड मेकअप काइंड ऑफ लुक, जहां बहुत मेकअप नजर ना आए, क्योंकि आप उसी स्किन पर बहुत ज्यादा मेकअप थोपोगे जब व्हेन यू नीड टू हाइड द थिंग्स एक्चुअली। राइट। अब डार्क सर्कल्स हो गए, पिगमेंटेशन हो गया, एक्ने मार्क्स हो गया, आप इन सबको हाइड करने के लिए एटलीस्ट आपको कुछ तो प्रोडक्ट लगाना ही पड़ेगा। बिना प्रोडक्ट लगाए वही। वो हाइड होंगे नहीं, और एटलीस्ट 2 लेयर तो आराम से बनी जाती है।
अब बिल्कुल हाँ न्यूड स्किन की अगर बात करें, जितनी स्किन का ग्लो होगा, जितना करेक्शन कम करना पड़ेगा, उतना ही न्यूड मेकअप हम दे पाएंगे। नहीं, देखो सी हम दोनों एकदम न्यूड मेकअप करके आए, हमने कुछ फाउंडेशन वाउंडेशन ऐसा कुछ नहीं लगाया, जस्ट वी कैन नहीं सी लगा। दैट। तो यस, दैट इज बिकॉज वी हैव अ गुड, हम अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, बट वी आर टेलिंग यू कि इफ यू मेंटेन योर स्किन, तो आप एक एक अच्छा मेकअप लुक, नो मेकअप लुक देख पाओगे, मतलब यू नो, देन राइट। मेकअप आर्टिस्ट की गलती नहीं होगी। हेल्दी स्किन हाँ। इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी आज का टॉपिक जो मुझे नेहा ने बोला था, वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि लोगों को स्किन नहीं समझ आती आज की डेट में भी। राइट। उन्हें लगता है आप मेकअप कर दो, यू नो, प्री वर्क मत करो। हाँ। जैसे जैसे हम बोलते हैं मेकअप के लिए हमें कुछ 2 फेशियल्स पहले देने या 3 फेशियल्स पे, उन्हें लगता है कि पहले दे। शायद हम ब्राइडल पैकेजेस बढ़ाना चाहते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। वी रियली वांट, राइट। क्योंकि आप शादी के बाद अपने घर में मेकअप करा के नहीं घूमने वाले हो। कितना लगा लोगे? दैट इज आफ्टर प्रिकॉशन, की जब आप सुबह नहाकर उठे और बिल्कुल यू नो ऐसे ही जाएं, तो एवरीबडी विल लव योर स्किन। दैट डेफिनेटली। इज मोर इम्पोर्टेंट। यस। और स्किन हेल्दी है ना तो सब कुछ हेल्दी है, आप खुद भी बहुत अच्छा फील करते हो। एक एक्ने आ जाए ना फेस पर तो ऐसा था, ओ यार एक्ने आ गया। अब वो एक्ने भी वो स्किन का ग्लो छीन लेता है आधा। आधी लड़कियां वेरी तो वेरी एक्ने ट्रू। स्किन वाली गर्ल्स तो सीटीएम करती ही नहीं है। वो ये कहती है कि एक्ने स्किन को सीटीएम नहीं सूट करता, हमें तो मॉइस्चराइजर हम लगाते ही नहीं। बट उसमें भी हाइड्रेशन लेवल की जरूरत होती है। या बट आई मतलब जैसे कि नेहा ने आपको बताया कि अभी मैंने अपना एक नया प्रोजेक्ट खोला है मुंबई में। मुंबई में लोग प्रीटी मच थोड़े ज्यादा बेटर एजुकेटेड हैं, मतलब आई मस्ट से एक्चुअली दे आर डूइंग गुड। बट यस, प्रोडक्ट नॉलेज उनके साथ भी थोड़ा शेयर करनी पड़ती है। तो आई ऑलवेज से कि थेरेपिस्ट से यू नीड टू टॉक, यू नो, यू नीड टू आस्क। और अगर आपको लगता है कि आपके थेरेपिस्ट प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, आपको बात नहीं बता रहे हैं, तो फिर गूगल जिंदाबाद। गो एंड सर्च ऑन गूगल व्हाट इज गुड फॉर योर स्किन, तो दैट्स इट। अब गूगल भी सारी ओके, चीजें थोड़ी ना बता आपके लिए देगा। नेहा जी, आपके फॉलोअर्स कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एक्ने स्किन पर कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए? एक्ने स्किन पे ऑलवेज गो फॉर अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, पर लगाना जरूर चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली। नहीं तो क्या होता है, स्किन ऑलरेडी ड्राई है, मतलब यू नो, एक्ने स्किन हमेशा अगर हम नेहा देखें ना तो डिहाइड्रेट होती है, जिसको हम एज ए हम्म। ड्राई स्किन ट्रीट करते हैं। यहाँ पर हम्म। हमारे बहुत सारे लोग सैलून इंडस्ट्री से भी हैं, और कुछ हमारी एक नॉर्मल पब्लिक भी है। तो मैं बताना चाहूंगी, ड्राई स्किन और डिहाइड्रेशन में बहुत फर्क है। डिहाइड्रेशन एग्जैक्ट। जहाँ वाटर और ऑयल बैलेंस नहीं करेगा, और ड्राई में सिर्फ मॉइस्चर की कमी होगी। है हम बहुत ज्यादा पानी नहीं पीते या कुछ नहीं करते, तो उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो इसलिए उन्हें स्पाइसी फूड खाना है, यू नो, पर वाटर इनटेक बहुत ज्यादा नहीं करना। तो दैट इज द रीजन उनकी स्किन और डिहाइड्रेट हो जाती है, और हम कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं। तो वी नीड अ वाटर बेस्ड एग्जैक्टली। मॉइस्चराइजर। सेटाफिल का मुझे लगता है वेरी गुड मेडिकल मॉइस्चराइजर, यू कैन गो एंड हैव इट, दैट्स अ रियली नाइस वन। ओ, आपके लिए अब आप क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से नहीं, मेकअप के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। फेस पर हेयर जी। हो तो क्या मेकअप करें? चलिए बताइए सर, मैम नेहा जी। फेस पर फेस पे हेयर हो तो क्या मेकअप करें? देखिए, पहले तो अगर हेयर ज्यादा है तो मेकअप में हेयर नहीं छुपेंगे। या तो आपको बिल्कुल। लेजर कराना पड़ेगा, या फेस वैक्स यूज करना पड़ेगा, या ब्लीच करना पड़ेगा अगर लाइट हेयर है। बट ब्लीच हम्म। भी मैं कहती हूँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है। या। ब्लीच भी बहुत लॉन्ग रन चलने वाली चीज नहीं है। हम्म। अगर लेजर की मैं बात करूं, आज की डेट में लेजर इज गोइंग टू मच हाई, कि लेजर करा लेना ज्यादा बेटर है। क्योंकि एटलीस्ट यस। आप 3-4 महीने के लिए भूल जाते हो कि आपके फेस से बाल भी थे। और रिडक्शन है लेजर, इट्स नॉट अ रिमूवल। और या फेस वैक्स आई की बात करूं, और वैक्स कराने से दाने हो जाते हैं। आई और मस्ट दाने से में कि you should go for laser if you have a lot लेजर में। of hair on हाँ। face. It's pretty much safe क्योंकि actually. कोई भी मेकअप ऐसा नहीं बना जो बालों को छुपा दे। बाल तो दिखने हैं, और ज्यादा दिखेंगे मेकअप लगने के बाद। Golden हो जाएंगे, because brown हो जाएंगे, it will, वो yeah. अजीब से दिखेंगे, तो उसे तो आप हटवा ही दो, वो ज्यादा बेटर है। एक नया आप क्वेश्चन, एलोवेरा जेल इज परफेक्ट और नॉट, बताइए जी। एलोवेरा जेल भी डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें अच्छी प्रॉपर्टीज हैं तो उसमें बुरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। रिफाइंड प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारी ब्रांड के एलोवेरा जेल आता है जो कि आपको मार्केट में मिल जाता है।
वो भी यूज करने से पहले आप पहले हल्का सा कान के पीछे ट्राई कर ले कि अगर वो एलर्जिक रिएक्शन करे तो मत यूज कीजिएगा उस प्रोडक्ट। अगर फेस पे लगा के कुछ प्रॉब्लम आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आजकल ना लोग मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स भी बहुत यूज कर रहे हैं, आजकल पील्स बहुत करा रहे हैं। और पील कराने के बाद अगर सनस्क्रीन नहीं लगाई तो फिर तो आप डबल बैक चले जाओगे अपनी स्किन में। सी आई ऑलवेज फील कि हमें पील के ऊपर तब जाना चाहिए जब हमारे पास कोई और सोर्स ना हो। अदरवाइज राइट। सी आई एम ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आई ऑलवेज से कॉस्मेटिक्स से हम प्रोडक्ट्स में मतलब आपकी स्किन में बहुत चेंज कर सकते हैं। डोंट थिंक कि हम कॉस्मेटिक्स से स्किन को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ डरमैट से कर सकते हैं। तो राइट। कॉस्मेटिक्स से सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या होता है, व्हेन यू गो टू द सैलून, अगर हम कोई फेशियल कर रहे हैं, आपको रिजल्ट दे रहे हैं 10 सिटिंग्स का या 15 सिटिंग्स का या 20 सिटिंग्स का, उसके बाद आप रिजल्ट से सेटिस्फाई हो गए और आप 6 महीने का ब्रेक लेना चाहते हो या साल का ब्रेक लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। बट हाय फाइनली हम वापस आए। दैट्स ओके। मुझे आज भी याद है व्हेन आई स्टार्टेड माय शो सैलून की बात पूजा के साथ, my first episode was with Malika, you know, and ओके। my God, that time ऐसे लिंक लेना बहुत अच्छे से फेमस नहीं था फेसबुक पे। We spent 45 minutes for that and we started the show after 1 hour. ओए होए। तो आई वॉज रिमेम्बरिंग द सेम, एंड प्लीज जितने भी फॉलोअर्स हैं दे शुड नॉट फील कि हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। नेटवर्क ग्लिचेस हैं और लाइफ में अगर ऐसा कुछ याद ना हो तो पहला एपिसोड कभी याद नहीं रहता। इसका मतलब ये पहला जो होता है ये सगन होता है हाँ, ये सगन होता है। कि नजर ना लग जाए। स्पाइस हाय खेलना है सबके सोनाली साथ। हमारे साथ, नेहा बहुत सारी फ्रेंड्स हैं मेरी, लाइक सोनाली हाय वेलकम ऑन द शो। अ लॉट ऑफ पीपल जो इंडस्ट्री से हैं जिनके अपने अपने सैलून्स हैं, तो लॉट्स ऑफ इंडस्ट्री फ्रेंड्स। मुझे आज सैलून की बात पूजा के साथ मैं बहुत मिस कर रही हूँ नेहा, बिकॉज मुझे अभी भी याद है लोग आते थे, सब जुड़ते थे, और यू नो वो एक टाइम ऐसा था। और रात के 9 बजे ना ऐसा होता था कि बस पूजा आने वाली है, जल्दी कर लो पूजा आने वाली है। हाँ, some of the people are really मतलब अभी भी they said कि पूजा why don't you start again the show. So Insia salon videos and photos look beautiful, please share some more. Yeah, Gurdas, definitely we will share it and get salon photos ही नहीं, I must say this is a destination place right now for Mumbai. It's talk of the town of the salon. जो भी मुंबई में है दे मस्ट विजिट द सैलून। हाय दीपिका। तो दे मस्ट विजिट द सैलून एंड दे शुड सी एक्चुअली। नेहा के सैलून्स भी बहुत खूबसूरत है, मैंने नेहा के सारे सैलून्स देखे हैं। तभी तो दिल लगता है सैलून में, सैलून ब्यूटीफुल होता है तो बस वहीं रुक जाने का मन करता है। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम कहना चाहते हैं लोगों को उसके हम उससे समझा पाते हैं। एग्जैक्टली। Okay, where exactly it is, Pooja? Okay, it is in Bandra, heart of the Mumbai, actually. Silver Pearl Building, Waterfield Road. इंसिया के नाम से बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा आपको दूर से, देन वाटरफील्ड रोड पर। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सैलून, एंड जो भी देख रहे हैं अगर आप मुंबई में हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, दे मस्ट विजिट। ओके, और नेहा, यू आर रॉकिंग एवरी टाइम इन मुरादाबाद. Everybody is talking about Neha only. Whenever I meet someone, they only talk about you. Oh, thank you. It's your love. नहीं, I love to hear all of this. See, जब आपकी स्टूडेंट कुछ अच्छा काम, हालांकि मतलब you know, I can't tell you, मुझे वो फर्स्ट मीटिंग कभी भूलती नहीं है आपकी, when you come to the office and you said कि मुझे अभय ने भेजा है, मुझे बेसिक कोर्स करना Right. है, you know, then you started of the my best students. Oh, thank you. Thank you so जिन्हें much. जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको टिप्स पे याद होते हैं, यू वन इज चांदनी फ्रॉम अहमदाबाद, ईगल, यू नो, दे आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, यू नो, तो यू आर वन ऑफ Right. एवरी टाइम। Oh, thank you so much. हमें दो और मेन कॉमन चीज है ना, बनिया बनिया है हम लोग, यू नो, यूपी वाले हैं, हाँ, तो बड़ी सारी पढ़ चीजें भी मिलती हैं हम जाते हैं। लोगों यस। कुछ हाय पूजा, अच्छा सा गेट बताओ ना इन। कि कुछ कुछ अच्छा सा एक चीज बताओ, जैसे कि आजकल मेकअप में ना लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे जैसे कि फाइन लाइंस की बहुत प्रॉब्लम आती है, ये जो ये वाली लाइंस होती हैं,
अब इसमें मैं बोल गर्ल, जब मैं गर्ल्स को बोलती हूँ ना कि स्किन को पैम्परिंग करो, बोलते हैं हम तो सब कुछ करते हैं, तब भी आती है। पर तो उस ऐसा नहीं केस लगता में नेहा, जो जिसको तुमने 2 महीने पहले एक क्रीम बेची होती है, वो 4 महीने तक भी हाँ चल रही होती है। हाँ, क्योंकि लग नहीं रही होती ना। मैं तो अब कहने लगी हूँ फिर खाली बॉक्स लेके आना, मुझे देखना है कितना यूज किया था। See, I am telling you, all the clients, I'm really requesting you, if you really want to get results, आपको सच में चाहिए, आपको लगता है कि आपको रिजल्ट्स देखने हैं, तो हमें साथ में सपोर्ट भी चाहिए। प्रोडक्ट ले जाके डिस्प्ले में रखने से हमें ना खुशी होती है, क्योंकि कंपनियों से हमें मार्जिन उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं मिलता है प्रोडक्ट बेचने के लिए, बट हम वो क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो 1 घंटा आप हमारे पास रहते हैं, वहां पे कोई भी जादू की छड़ी नहीं घुमा सकते, हम आपको एकदम से बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, तो हमें आपका घर पे सपोर्ट चाहिए। बिकॉज मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी नेहा, मुझे याद है लास्ट टाइम आई वाज डूइंग अ ट्रीटमेंट फॉर समवन, और जब वो 14 दिन बाद आती है, उसकी स्किन पहले से और ज्यादा खराब हो जाती है। एंड राइट। एक टाइम हो गया 2 महीने के बाद, आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दैट वाज माय अभी तक कभी मेरी लाइफ में ऐसा हुआ नहीं है कि आई से एनीबडी कि ये स्किन पे सूट कर जाएगा और नहीं करे। देन आई आस्क्ड वन पर्सन, देन आई आस्क्ड कि आप फेस किससे वॉश करते हो? सी नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगी बिकॉज अगेन इट इज अ वेरी बिग कंपनी, बट सबको एक्ने के बाद ना सिर्फ एक वही फेस वॉश नजर आता है, क्लियर वाला, वो स्किन से छूटता क्लीन नहीं एंड है। क्लियर। ट्राई, आप उसको बार बार रब करते रहते हो, रब करते रहते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्किन इज वेरी, योर स्किन नीड्स पैम्परिंग, एवरी टाइम यू नीड राइट। टू पैम्पर योर सेल्फ। तो अगर आप बहुत हैवी हाई, सी, अगर हम कोई भी ऐसा फेस वॉश यूज कर रहे हैं जो स्किन पे चिपक रहा है, एंड उसको मुझे निकालने के लिए बहुत बार पानी से हाथ बहुत लगाना मेहनत पड़ेगा, तो करनी आपकी पड़ती। स्किन डिहाइड्रेट हो जाएगी, बिकॉज मॉइस्चर आप ऑलरेडी कुछ नहीं खा रहे हो और उसके ऊपर लगा भी नहीं रहे हो और पानी से वॉश करे जा रहे हो, तो रेस्ट ऑफ द जो ग्लो है वो भी स्किन से चला जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं सच बताऊं नेहा, जब आजकल मैं पढ़ा रही हूँ लोगों को, तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि आप जब अपने फेशियल का पैकेज बनाते हो, लाइक इफ यू आर चार्जिंग 3,000 रुपीज फेशियल, तो आप क्लाइंट को बोलो विल चार्ज 4 सिटिंग का 12,000 रुपीज एक साथ, पर मैं इसके साथ फेस वॉश हाँ अपना ही दूंगी, यही लेके जाओ, फ्री है मेरे लिए। आप हाँ 4 के साथ ना एक सिटिंग फ्री मत दो, आप उनको होम केयर हाँ, फ्री दो, दैट इज मोर सही इम्पोर्टेंट बात है। एक्चुअली। क्योंकि आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो घर में, आप फेस वॉश नहीं लगा रहे हो, मतलब लोगों की बात क्या होती है, अरे सर्दियां आ गई हैं, अब सनस्क्रीन की रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसा नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट कि सनस्क्रीन के लगना चाहिए, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो। समर्स में लोग क्या करते हैं, अरे मैं बाहर से कपड़े ही तो उतारने गई थी। सन रेज को हमें इफेक्ट करने के लिए 5-7 घंटे नहीं चाहिए, जस्ट सम सेकेंड्स, इट्स इनफ, हाँ बहुत है उनके लिए। एग्जैक्टली। तो हम सबको ये बात समझनी होगी कि अगर हम कुछ सेकेंड्स के लिए भी सनरेज में आए, कैन यू इमेजिन सनरेज का काउंट क्या रहता है, कितनी स्ट्रॉन्ग रहती हैं वो, आपको रॉन्ग होती है। सन से कितनी तरीके की रेज निकलती हैं, दैट इज वेरी गलती है। इंपॉर्टेंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसीलिए सनस्क्रीन हमेशा यूज करनी चाहिए। 5 और 7 सनस्क्रीन एसपीएफ से कुछ नहीं होता, आज की डेट में नहीं होता, वी नीड मिनिमम 20-25 एसपीएफ। एंड एसपीएफ ऑलवेज डिपेंड ऑन द प्लेस जहां आप विजिट करते हो। अगर आप गोवा में रह रहे हो जहां बहुत सारा पोल्यूशन नहीं है और आप हमेशा बीच के आसपास ही घूमते रहते हो, तो 20 और 25 एसपीएफ भी काम नहीं करेगा। कुछ भी नहीं यू नो करेगा। हाँ, यू एग्जैक्टली। नीड अ 40-50 एसपीएफ, बिकॉज अगर आप बीचेस में जा रहे हो तो क्या होता है, शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पता है या नहीं पता, बट आई रियली वांट टू, क्योंकि अभी सब लोग गोवा में घूम रहे हैं, जब हम पानी के पास जाते हैं तो हमें 2 तरीके से टैनिंग होती है। एक, जो सन टैन करता है। सेकंड, जब पानी में से रेज बैक करती है। जो बैक करती डैमेज है। करती है वो वाटर की रेज जब छनकर बैक डैमेज करती है ना, दैट्स मोर डेंजरस फॉर अस। आप देखो कितने लोग होते हैं जो कहते हैं हम बीच पे गए थे एंड वी गॉट सन टैन और उसमें हमें पस टैन। पड़ गया, कैपिलरीज ब्रेक हो जाती हैं उस समय और आपको रेड 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 नजर आना शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं धूप में गए रैशेस। थे वो रेड हो गया, नो, दिस इज कॉल्ड अ डिसीज एक्चुअली, जहां आपको खुजली होती है, रैशेज हो जाते हैं, और हम उसके बाद लेजर ट्रीटमेंट्स पे जाते हैं। तो यू नीड टू सी
कि आप जब भी कहीं जाते हो ऐसे प्लेस पर, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सनस्क्रीन वैल्यू। और सुबह हम्म। लगाने के बाद ऐसा नहीं है शाम तक नहीं लगाना है, एवरी 2 hours यू नीड टू अप्लाई आर्ट में सनस्क्रीन। रिपीट कोई करना ऐसा होता है। सनस्क्रीन नहीं है जो 8 से 10 घंटे तक काम करे। अब देखो कोई भी कंपनी चाहे क्लेम नहीं करती है। चाहे SPF 70 भी लगा लो तो भी नहीं काम हाँ करेगा। हाँ, टू कोई आवर्स भी। के बाद यू हैव हाँ, टू रिपीट सनस्क्रीन। अब जैसे अब बॉम्बे अपने लोगों की लोग ये गए, वहां पे बॉम्बे ह्यूमिड में इतना है, बॉम्बे में ह्यूमिड बहुत ज्यादा है, तो हमें 50 SPF नहीं चाहिए कभी भी, 20 और 25 इज नहीं सफिशिएंट। क्योंकि जो रेज चाहिए। आती है वो मॉइस्चर से टकराकर सॉफ्ट हो जाती है, तो वो आपको डैमेज। आप देखो बॉम्बे में एक भी बंदे की स्किन जो है, एक भी पर्सनालिटी की स्किन आपको जली हुई नहीं मिलेगी, टैन नहीं मिलेगी मिलती। पर झुलसी हाँ, हुई नहीं मिलेगी। जिस नहीं तरह मिलती। नॉर्थ इंडिया में हमें दिखता है, यूपी में दिखता है या दिल्ली में दिखती है या पंजाब में दिखती है या राजस्थान साइड है, तो रेस बहुत स्ट्रांग है, तो स्किन बिल्कुल झिलस जाती है। अब देखो बहुत टाइम टैनिंग में लाइंस तक दिखती है, डैमेज स्किन। तो जब हम तनुप्रिया पहली पूछ बार रही है कि डैमेज तनुप्रिया पूछ रही है कोलैज कि मुरादाबाद में कोलाजन फेशियल इज अवेलेबल। यस, वी हैव कोलाजन फेशियल। वो बेसिकली ड्राई स्किन को हटाने के लिए और एंटी एजिंग पे काम करने के लिए कोलाजन के बगैर आप काम कर ही नहीं सकते। सी कोलाजन फेशियल कोलैजन होना क्या है, बहुत जरूरी है। डर्मिस अब जो स्किन की हमारी सेकेंड लेयर है उसमें कोलैजन एंड इलास्टिन 2 फाइबर्स रहते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर्स। मतलब जो भी लोग, मुझे नहीं मालूम हमारे जो फॉलोअर्स हैं या हमारे साथ जो हमारे ऑडियंस हैं वो किस एज के, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोलैजन और इलास्टिन दो एक ऐसे फाइबर्स हैं जो एक दूसरे के साथ चलते हैं। जैसे कोलैजन मतलब मॉइस्चर, इलास्टिन मतलब इलास्टिसिटी। जैसे ही हमारी ड्राई स्किन होती है, हम क्यों कहते हैं कि ड्राई स्किन का साइड इफेक्ट है, रिंकल्स आ जाएंगे। यानी अगर मॉइस्चर का लेवल कम हुआ तो इलास्टिसिटी अपने आप ब्रेक कर जाएगी। हो या जाएगी। जब हम एज की तरफ जाते हैं तो हमारी स्किन ऑटोमेटिक ड्राई हो जाती है। यानी कोई भी एक फाइबर अगर कम होगा तो दूसरा अपने आप कम होगा। तो इसलिए कम हम हो हमेशा जाएगा। कहते हैं 30s के बाद यू नीड टू अप्लाई गुड नाइट क्रीम्स, गुड डे क्रीम्स। बट लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करते 30 के बाद, अरे हम क्या बुढ़े हो गए जो हम एंटी एजिंग क्रीम लगाएंगे या हम नाइट क्रीम लगाएंगे। तो प्लीज बाहर वालों को मत दिखाओ, बट इंटरनली फील इट। और मुझे तो, मैं तो नहीं, आई एम सो फील प्राउड, आई ऑलवेज से आई एम 40 यार। मैंने अपने धूप में वाल सफेद, ऐसे तो मेरे को है नहीं, दैट्स ओके। आई वांट टू से कि वी आर मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिवली ऑफ यंग एज। इट ऑल डिपेंड्स राइट। कि आप अपने आप का कैसे ध्यान रखते हो। एग्जैक्टली। मैं भी यस। अगले साल तक हो जाऊंगी, 40s में आ तो जाऊंगी, कहाँ तो पार्टी मुझे मिल रही है अच्छा हमें लगता है कि 40s की? मुरादाबाद में चलो डन गोवा फिर, डन चलते फिर, हैं। डन। हाँ, मैंने तो अपना 40th गोवा में मनाया था, एंड आई हैव सच अ ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, दे ऑर्गेनाइज अ पार्टी फॉर मी इन द गोवा। तो दैट वाज अ सरप्राइज, बट यार 4-5 दिन पहले उन्होंने खोल दिया था, तो वी। और मैं भी तुम्हें भी ये बोलूंगी, भाग जाना, अपने यहाँ से भाग जाना, 40 हमेशा याद रहना चाहिए। याद रहना चाहिए। एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद से हमारी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी चेंज, हार्मोनल चेंज बहुत ज्यादा होता है, आपकी सोच में बहुत चेंज होता है। आप अपने आप को एक एक तरीके से चेंज करना चाहते हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो यस, इट इज थिंग। आज का हमारा शो सिर्फ जो मुझे नेहा ने जब फोन किया, वो शी सेड कि मुझे सिर्फ स्किन के बारे में, आई रियली वांट टू अवेयर द क्लाइंट्स कि सब लोग स्किन का ध्यान रखें, जिससे मुझे मेकअप में ध्यान रखने में आसानी हो। एंड शी आसानी वांट्स हो, लाइक कि एग्जैक्टली। हाँ भाई, कोलाजन के बारे में दे रियली वांट टू नो मुरादाबाद पर्सन, तो आई रियली वांट टू नो कि नेहा प्लीज आप एक डिटेल शेयर करें कि नहीं, वो कोलाजन आप कब बहुत कब। एक्सपेंसिव नहीं होते हैं फेशियल। दीज आर ऑल बजट फेशियल्स। 2500 से स्टार्ट होके 55 पे एंड भी हो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन में कितनी जरूरत है, किस हिसाब से हमें आपका डिजाइन करना पड़ेगा फेशियल। सबसे पहले स्किन में देखना पड़ेगा कि एक्चुअली कोलाजन की जरूरत है या हाइड्रेशन की जरूरत है। आप किस एज ग्रुप के हैं, हमें वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने बोला हमसे कोलाजन फेशियल कर दो और हम कर दें, उसमें प्रॉब्लम आई भी आ लव जाती है। यू क्योंकि अगर पल्लवी। एक्स्ट्रा मिल गया ऑयल तो ऑयली भी हो जाता है उससे स्किन। डैंड्रफ प्रॉब्लम है विंटर्स में, प्लीज हेल्प आउट। देखिए, इसके लिए तो आपको सैलून जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डैंड्रफ घर बैठे क्लीन नहीं होगी। आना ही पड़ेगा। जब तक आप डेंटल क्लीनिंग नहीं कराएंगे, प्रॉपर स्पा नहीं लेंगे, एटलीस्ट हेयर की ना, हेयर में भी क्लिनजिंग होती है, वो करानी पड़ती है आपको। आप एक बार कराएंगे, उसके बाद आप घर पे मेंटेन कर सकते हैं। और डेंड्रफ इज एन अनक्यूरेबल डिसीज।
ये कभी नहीं जाएगी। इसको सिर्फ फ्रीक्वेंटली हेड वॉश या सैलून केयर से ही ठीक रखा जा सकता है। अगर डैंड्रफ में डर्मेट के मेरा एक पास भी सजेशन जाएंगे, है कि अगर जो भी जैसे हम ट्रीटमेंट भी कराते रहने हैं, लेकिन उसके बाद ना लोग घर में प्रिकॉशन नहीं देते हैं, जिससे नहीं फिर वो करते, फेस पर एक्ने बनकर आ जाता है, आता है, क्योंकि यहाँ फॉरहेड पे डैंड्रफ छोटे छोटे फॉल छोटे करता छोटे है। दाने हाँ, हो जाते हैं। हाँ, तो प्लीज डैंड्रफ वाले लोग, मैं एक बहुत अच्छा टिप दे रही हूँ, आप रेगुलर अपने पिलो कवर्स चेंज करें। और अगर आप नहीं चेंज कर सकते हो तो आप उसके ऊपर एक कॉटन शीट बिछा टॉवल, कर सोएं, क्योंकि रात को वो उसमें से गिरता है, फिर डैंड्रफ अगले दिन वो निकलेगा। वही यूज हो जाता है, तो आपके फेस पर पिंपल्स आते हैं। तो आई रियली और वांट कि जितनी भी डैंड्रफ वाले जिनके बालों में डैंड्रफ होता है, थोड़ा एक तो कम गर्म पानी से नहाएं, क्योंकि बहुत गर्म पानी से जो लोग नहाते हैं उनको डैंड्रफ बहुत जल्दी होता है। जल्दी होता है। यस। Exactly. नेहा दी के पास मैं जब जाती हूँ मुझे अब कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ओ दैट्स रियली ट्रू, आई आई एग्री विद यू तनुप्रिया। दैट्स वेरी 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 मच ट्रू। मुझे अभी किसी का बीच में एक कमेंट आया था कि ना आप लोग जब लाइव आते तो पता चल जाता है कि ना ये ओरिजिनल अकाउंट है। देख लो हम दोनों ने फिल्टर ज्यादा यूज नहीं करते, हम जैसे दिखते हैं ना वैसे ही लगते हैं, यू नो। वैसे ही बैठे फिल्टर, हैं। हमें फिल्टर नहीं चाहिए, हमें अपनी स्किन फिल्टर चाहिए। तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली। और हाँ, विंटर्स के लिए मेरी एक टिप और है, जिन लोगों के बाल बहुत ड्राई हैं, डोंट यूज कॉटन कवर्स, पिलो कवर्स बस, इन द विंटर्स। बालों में कॉटन का रेशा फंसता है और उसके बाद आपको बाल की नॉटिंग निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो यूज एनी अ सैटिन कवर लाइक दिस, सो इट विल नॉट गिव यू अ प्रॉब्लम इन हेयर। नो, मैंने बहुत लोगों को सुना है विंटर में कॉटन का, क्योंकि बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं उसके अंदर, यू नो, वो फंस जाते हैं, देन आप जब सुलझाते हो बालों को नॉटिंग में प्रॉब्लम होती है। समर हो या विंटर, हमेशा अपने फेस को ठंडे पानी से धोएं। ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है इफ यू रियली वांट टू लुक यंग एवरी टाइम। आज नेहा भी इस इंडस्ट्री में है, हम भी इस इंडस्ट्री में हैं, जब लोगों को फाइन लाइंस दिखती है या आई पफिनेस दिखती है रात को ना सोने के कारण, जब हम कभी सेलिब्रिटीज के मेकअप्स करते हैं, तो वी ऑलवेज गो फॉर अ आइस वन, क्योंकि आइस ही राइट। ओनली सेटल कर पाता है सब कुछ। तो अगर आप सुबह सुबह उठकर अपने फेस को एक अच्छे ठंडे पानी से वॉश कर सकते हो। अभी विंटर में मत करना, किसी को कोविड हो गया तो फिर लोग बोलोगे पूजा मैम आपने सलाह दी थी। नहीं, जब अगर सब, ना हाँ, कहते हैं, बॉम्बे वाले कर लो। कहते हैं कहते हैं अगर मुंह में पानी भर लो और उसके बाद आप अपनी आंखें धो, तो तो आंखें उससे बहुत आई अच्छे से साइट क्लीन बहुत होती, अच्छी होती है, या। बहुत बट अच्छे इफ यू से। रियली वांट कि आपको रिंकल्स जल्दी ना आए, तो सी, मैं आपको बता दूं, मेरी स्किन बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन थी व्हेन आई वाज 16 ईयर। तो मेरे को इतने मोटे मोटे पिंपल्स निकलते थे, और मेरा भाई, यू नो, हमारे बनियों में, नेहा भी जानती है इस बात को, दहेज बहुत सुनने के लिए आता है, यू नो। हाँ, तो आज से अगर ये 24-26 साल पहले की बात होगी, मुझे याद है जब मैं कुछ खाती थी तो मुझे पिंपल निकल जाते थे, तो मेरा भाई मुझे ना नमकीन खाने नहीं देता था, ये ऑलवेज, मैं दहेज नहीं दूंगा, यू नो। बट स्टिल, मतलब ये सब मैंने कंट्रोल कर लिया था व्हेन आई वाज 20 और 21 की। लेकिन उसके बाद से आप यकीन मानो नेहा, इफ यू विल आस्क मी पूजा व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी या व्हाट इज योर फेवरेट थिंग्स जो तुम्हें करना अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मुझे मॉइस्चर दे दो और मैं उसे रोज बस लगाती रहूं। मतलब, यू नो, लगाती रहो, जो लगाती रहो। मॉइस्चर आप लोग शायद 2 महीने चलाते हो, वो मैं 15 दिन चलाती हूँ। कैन यू दिन में इमेजिन? खत्म कर देती है। इतना मॉइस्चर लगाती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है आप हर चीज को, यू नो, डिले कर सकते हो, बट रिंकल्स अगर एक बार आते हैं तो प्रॉब्लम होती है। सी, आईज अगर हमारी देख लो तो इट्स नॉट अ ड्रोपी आईज, नो, वी डोंट हैव एनी फाइन लाइंस, फाइन रिंकल्स, नहीं, जस्ट यस, हाँ, सी, वी डोंट हैव, यू कैन सी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि अगर आप एक अच्छे से मॉइस्चर लगाते। चलिए नेहा जी, आप बताइए, आप कौन सा अच्छा दूसरी फेस चीज वॉश की बताओगे? प्रॉब्लम आती है लिप्स की। आजकल लिप हाँ, डार्कनिंग, बिकॉज पीपल आर नॉट यूजिंग लिप स्क्रब, वो खर्चा लिप स्क्रब बचाते हैं, नहीं। नॉर्मल स्क्रब यूज करते हैं। वी शुड ऑलवेज यूज अ लिप स्क्रब। मार्केट में बहुत अच्छे लिप स्क्रब है, आई ऑलवेज यूज अ बॉडी बॉडी केयर वाला। हाँ, यस, बॉडी वाला। बॉडी केयर हर जगह अवेलेबल नहीं नहीं, नहीं है, तो बॉडी केयर नहीं, आप वो कलर बार में भी आता बॉडी है, शॉप, शुगर में भी बॉडी आता शॉप। है। हाँ, मैं बॉडी शॉप का यूज करती हूँ, विच इज अ रियली गुड वन। और कील का भी लिप स्क्रब इज रियली गुड, जो भी जिसके यहाँ राइट। कंफर्टेबल हो, बट यूज लिप स्क्रब ओनली लिप्स पर।
मतलब जो फेस स्क्रब है वो लिप पे काम नहीं करता, एक बहुत करता। हार्ड होता है, लिप्स आर वेरी वेरी सॉफ्ट, तो उसके लिए हमें अलग स्क्रब यूज करना चाहिए। और सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सिगरेट थोड़ा कम पिए। हाँ, वो बहुत जरूरी है, आजकल लड़कियों ने बहुत सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है कि नेहा, यंग जनरेशन की, वो लोग सिगरेट इसलिए नहीं पीते कि उन्हें पीनी है, उन्हें ऐसा लगता है व्हेन यू हैव अ सिगरेट इन योर हैंड यू लुक मोर कूल एक्चुअली, but this is not attitude actually. I must say whatever you want you can do, but किसी को दिखाने के लिए अगर हम कभी कुछ करते हैं तो नहीं फेस यार, ग्लो मजा ही के नहीं लिए आता। कुछ बताएं आप दोनों। चलो जी, पहले नेहा बोल। बताएगी फिर मैं बताऊंगी। मैं तो कहूंगी अच्छा अच्छा खाना, खुश रहना, और प्लीज क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग में कुछ भी इग्नोर मत करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। चार चीजें, मतलब मैं कहती हूँ 5 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज अ क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। सेकंड, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइदर यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वॉक, आप एक्सरसाइज करो, घर में योगा करो 15 मिनट, जस्ट नीड योर स्किन एक्चुअली। वो सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं रिक्वायर्ड होता, आपके फेस के लिए रिक्वायर्ड। थर्ड, गो फॉर अ जूसेस, फ्रेश फ्रूट्स, green vegetable, सूप। whatever you want. सूप। Four, eat, drink lots of water. Fifth is very important. Keep smiling. स्माइल। क्वेश्चन थे, दे वांटेड टू नो कि आप कोई एक्ने के लिए बस सजेस्ट करिए कौन सी बेटर क्रीम है। तो मैं ये कहना चाहती थी, एक्ने के लिए हम लोग क्रीम कभी प्रेफर नहीं करते, वी शुड गो फॉर द serums which is a water based राइट। but with the good of high moisturizers, but should not go for a creams actually. अंडर आई फिलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो फॉर डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स के लिए पहली प्रॉब्लम तो, अगर वो जेनेटिक है तो वो टाइम लेगी, वो लाइटन अप हो सकती है, बट उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राइट पूजा? दिमाग आवाज खाली गायब। करना होगा, दिमाग खाली करना होगा सबको, जो हम So, सोचते रहते हैं। और यू नो, यू नीड टू सेटिस्फाई फ्रॉम यू फर्स्ट, यू नीड टू लव योर सेल्फ, स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव। और रात को देर तक जागना बंद करो, फोन में घुसना बंद करो। यू नो, फुल टाइम लोग फोन की स्क्रीन में घुसे रहते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ भूल गए हैं। तो मुझे लगता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि अगर आप अंडर आई डार्क सर्कल रिमूव करना चाहते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट के बाद यू शुड गो फॉर द मेडिटेशन। राइट, एग्जैक्टली। और आई सीरम रात को रोज लगा के सो, कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट मिलेगा वेरी ही। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। प्रिंट। कुछ भी अवॉइड करना, रात के आई सीरम्स बिल्कुल मत अवॉइड करना। आपको आपको समझ आता है कि आईज के नीचे सबसे ज्यादा क्यों प्रॉब्लम होती है? वी डोंट हैव ऑयल ग्लैंड्स वहां पर। है ही नहीं कुछ, ओनली स्किन इज देयर। तो या तो वाटर एंड ऑयल जब मिक्स होता है तो ओके रहता है, अगर उनमें से एक का भी कोई प्रॉब्लम होता है तो एल्कालाइन का प्रॉब्लम रहता है, तो वो हमें राइट। हमेशा रहता है। या तो हमें पफिनेस रहेगी, या अंडर आई डार्क सर्कल रहेंगे, या फाइन लाइंस रहेंगी। तो प्लीज ऑलवेज यू नो गो फॉर अ कुछ अंडर आई पैम्परिंग प्रोडक्ट। आपको करनी या पड़ेगी। अगर सीरम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीरम इज वेरी लाइट या और नैनो बेस्ड इजीली पार्टिकल्स होते हैं, तो पेनिट्रेट हो जाते हैं। या हाँ, क्रीम्स ना वही टिकी रहती हैं, वो कुछ नहीं करती। उनको करने के लिए या तो आप जेड रोलर्स यूज करो, थोड़ी सी उससे मसाजेस करके सो, तो स्किन हेल्दी होने लगती है। बट हर चीज आप सोचो कि आप खाली इतना करने से आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने लिए रिलैक्सिंग का टाइम देना पड़ेगा। यू शुड या गेट योरसेल्फ वेरी रिलैक्स्ड। वे यस, वेरी वेरी ट्रू। सी, जेड रोलर्स है, गाजर स्टून्स हैं जो आजकल नए आए हैं, या ब्रशिंग मशीन्स हैं, दे आर वेरी गुड। आप अपने घर पर उसको यूज कर सकते हो, और डोंट थिंक यार हमने आज फेशियल कराया तो हम घर पे यूज नहीं कर सकते। आई ऑलवेज से यस। एक बात मैं सबको बोलना चाहूंगी, जितने भी सलॉन्स हमारे साथ हैं, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हो तो इस बात के लिए जरूर यस लिखकर भेजना। DIY मास्क, घर पे यूज किया हुआ कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, वो सिर्फ हमारे होमवर्क का काम करता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी स्किन क्लियर रहे, आपकी स्किन ग्लोइंग रहे, आपको फाइन लाइंस ना आए, मतलब आई मस्ट से एक्चुअली आई ऑलवेज फील हम बुढ़ापे को रोक नहीं सकते पर स्टे ऑन करा सकते हैं। यानी लेट आए तो we should go for the treatments, we should go for the facials, we always do a different kind of massages according to the face, मतलब face structure actually. So that's very important. But yeah, choose your right therapist, that's more important. Choose your salon according to you, and you have Muradabad mein Neha,
and Mumbai में भी have in Sia. We have salon by the name of Strands again. So you can visit Chandigarh. We have on Patiala, Mohali, Panchkula, Korba, MP, Bhopal, a lot of salons. Yes. Suggest eye serum. Eye serum Kasmara ka I really like it. Kasmara ki they have an eye cream that is really very beautiful, Shivani, and Garima ne bhi wo use की थी, तो she also really like it. Okay. और एनोहा की भी ना, एनोहा ने 2 चीजें निकाली हैं. Okay. एनोहा जो याद है, एनोहा हमने 2000, इट्स अ गुड प्रोडक्ट. और उसमें सबसे अच्छी चीज क्या निकाली, उसने लिफ्टिंग के लिए अलग प्रोडक्ट निकाला और डार्कनिंग के लिए अलग निकाला. जो ड्रूपी आई इफेक्ट आता है, ड्रूपी आईज के लिए अक्सरली कुछ भी नहीं आता था कि ड्रूपी आईज को कैसे ठीक करें. एनोहा ने सबसे अच्छी चीज लाइक यू पूजा. मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो. इसके लिए मैं कहूंगी, मुस्कुराते रहो, प्यार करते रहो और दिल खोल के हंसते रहो. That's very important. और प्यार बांटते चलो, प्यार करते चलो. Spelling of these brands. रिक्षा, ये brands market में available नहीं होंगे. You need to go to the salons only because this is the professional salon products. They will not give the any chemist shop because इसके लिए हम लोगों को ना स्किन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो किसी भी अनसेफ हैंड्स में नहीं देते. आपको हर सैलून पे भी नहीं मिलेगा ये प्रोडक्ट, और वेरी लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स रहते हैं और बहुत लिमिटेड सैलून्स पे मिलते हैं, और जहां सैलून की कैपेसिटी लगती है उनको कि ओ ये दे आर रियली एजुकेटेड. हमारी इंडस्ट्री का एक ड्रॉबैक है, आई मस्ट से एक्चुअली, चाहे मैं सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पे हूँ, बट आई रियली वांट टू से वन थिंग कि प्रॉब्लम क्या होता है कि दे आर नॉट वेरी मच एजुकेटेड, यू नो. तो हम लोगों को समझना है, और अब जो नई जनरेशन आ रही है दैट इज गुड कि वो ग्रेजुएशन कर रही है ब्यूटी में या कॉस्मेटिक्स में, पर हमारे टाइम पर ये सब कुछ नहीं था. बट यस, तो ये जितने भी प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स हैं आपको एक अच्छे सैलून्स पे यू विल गेट इट. एनोहा AINHOA, और मैंने कसमारा बोला था तो CASMARA, कसमारा. That's okay. लोग पूछ रहे हैं, every product is a good product, I must say. नेहा, you also agree. प्रोडक्ट सब अच्छे होते हैं, स्किन को सूट कर जाएं और रिजल्ट देते हैं. That's so glad to see you, Neha Didi, after so long. I am also very happy to see Neha after long. Actually पता है, सोशल मीडिया पे देखने से पता चलता है कौन कितना मोटा हो गया या पतला है, क्योंकि फिल्टर यूज नहीं हो सकता. नहीं होते. Yes. अच्छा, एक्ने की स्पॉट्स हटाने के लिए फोटो फेशियल्स भी अच्छे रहते हैं. फोटो फेशियल्स अच्छे हैं. Dermalogica has a very beautiful range for the acne treatments. And yes, फोटो फेशियल्स पर पता है, but I feel नेहा, जो लोग यंगस्टर हैं, if they will go for the laser photo facials, that face a problem, because उसके बाद again, मैं जब से शो पर आई हूँ तब से मैं एक ही बात कर रही हूँ सनस्क्रीन के बारे में, कि सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू फाइंड अ गुड सनस्क्रीन फॉर यू. तो अगर आप फोटो फेशियल्स के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज सनस्क्रीन अवॉइड मत करिएगा, और सनस्क्रीन हमेशा 2 बाय करें, एक अपने पर्स के लिए और एक घर के लिए. यस. तो जब भी पर्स चेंज करते हैं तो लिपस्टिक्स के साथ सनस्क्रीन भी चेंज कर लीजिएगा प्लीज. मुझे लगता है हमारे सारे लोगों ने शायद हमारे लिए कुछ क्वेश्चन बचे हैं क्या. जीन आउट, आई डिडंट अंडरस्टैंड, सॉरी विंटेज, आई डोंट नो. ओके, जिनॉट, ये जिनॉट है, इन्होंने स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग गलत है, ये गलत है. ओके ओके ओके. हाँ, जिनॉट है. जिनॉट में भी आता है आई सीरम, विटामिन C का आता है. इट्स आल्सो गुड. यूज दैट प्रोडक्ट, बट हाँ, इट इज अगेन गुड प्रोडक्ट. इट्स नाइस, इट्स अ नाइस प्रोडक्ट. डबल हेडेड हेयर कैसे ठीक करें? आई डोंट नो नेहा, प्लीज सजेस्ट. आई एम नॉट अ हेयर पर्सन. क्या चीज लिखा है? डबल हेडेड हेयर कैसे ठीक करें? अच्छा, स्प्लिट एंड्स. ओह ओके. स्प्लिट एंड्स के लिए कट 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 कट. मैंने करा दिए कितने छोटे. कोविड ने मेरे बाल ले लिए. It suits you actually. You are looking too young. Oh, thank you. तो मैं अब इतना ही रखने वाली, मैं बढ़ाऊंगी नहीं. Which is the best. स्प्लिट एंड्स के लिए हेयर कट करिए और हेयर सीरम जरूर, हेयर कट करिए और सीरम लगाना मत भूलिए. चाहे ड्राई हेयर में भी आपको सीरम लगाना पड़े ना, स्प्लिट एंड हेयर में तो लगा लीजिए, बढ़ेंगे नहीं आगे आपके स्प्लिट एंड्स. अगर नहीं लगाया तो फिर ड्राइनेस से बढ़ जाएंगे.
बाइक और एक स्कूटर टाइम था चलाते हैं अगर। जब मेरे बाल एकदम ड्राई और स्प्लिट एंड्स वाले, एंड लाइटनिंग की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि धूप में ही लाइटेंड हो गए थे। बट यस, इफ यू टेक अ रेगुलर प्रिकॉशन, अब जबकि नेहा और मेरे बालों में कैसे रहता है हम लोगों के, हम हर 6 मंथ में हमारे बाल ब्लीच हो जाते हैं, फुल ब्लीच हो जाते हैं, फुल हेयर कलर्स हो जाते हैं, कभी कुछ शूट्स के लिए हो जाता है, कभी कुछ होता है, बट स्टिल यू कैन सी अ वेरी गुड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन माई हेयर। तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि हम उसकी केयर कैसे करते हैं। ए वेरी स्मॉल एग्जाम्पल आई शुड गिव है, अगर मुझे जीन्स पहननी है नया, तो मुझे वैक्सिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई मेरी जीन्स राइट। उतार के नहीं देखेगा कि मैंने वैक्सिंग की है या नहीं की। बट इफ आई रियली वांट टू वेयर अ मिनी स्कर्ट, आई नीड टू गो फॉर अ फुल लेग्स वैक्सिंग। राइट। तो अगर हम फैशन में अपने आप को आगे देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सारा फैशन करें, तो यू नीड टू मेंटेन योरसेल्फ। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, अगर हम कलरिंग्स में जाते हैं, हम कैरेटीन पे जाते हैं, हम किसी भी तरीके के केमिकल ट्रीटमेंट्स पे जाते हैं, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमें अच्छे शैम्पू यूज करने हैं, उनके पास हमें मास्क लगाना है, कंडीशनर लगाना है, सीरम लगाना है, सनस्क्रीन्स लगाने हैं। राइट नाउ मार्केट में अ लॉट ऑफ कंपनीज ऑलरेडी लॉन्च सनस्क्रीन फॉर हेयर। तो दिस इज अ मस्ट केयर जो आपको अपने लिए करनी होगी। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो अगर हम जैसे, हमारे फेस पर इतने मेकअप्स होते हैं, आप लोग सोच नहीं सकते, दो दो चार चार कोट्स होते हैं मेकअप्स के, बिकॉज एक जब ब्राइड शूट करते हैं वो एक अलग स्टोरी होती है, जब कैमरा के लिए शूट करते हैं तो हम अलग चीज होती है। तो राइट। जैसे कि शायद नेहा ने भी बहुत सारे इंटरव्यू शूट्स किए हैं, मैंने बहुत सारी मैगजीन के कवर पे शूट्स किए, तो मुझे मालूम है जो मेकअप लेवल होता है बहुत हाई होता है। तो उसके बाद आपकी स्किन को, और आपको पता होना चाहिए कि आज मैंने ये काम किया है तो मुझे अगले दिन हाइड्रेशन पे जाना है, मुझे अगले दिन राइट। मास्क पे जाना है। तो अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो, या आपको लगता है कि आज हमने बालों में स्प्रे डाला था, या जैसे कोई नेहा से तैयार होकर गया तो अगले दिन बाल बहुत ड्राई है, तो गो फॉर 2-3 डेज के बाद स्पा आके लेके जाओ। डोंट थिंक कि क्लाइंट हमें सैलून अपने पैसे बनाने की कोशिश करे, नहीं, हमारे लिए आपसे बेस्ट कुछ नहीं होता कि आपके बाल अच्छे रहे, आपकी स्किन अच्छी रहे। दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं थैंक यू बताऊं ना, विंटेज लुक ऑफिशियल। जो लोग सैलून आते हैं और दो या मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं जिनके बाल और स्किन मैं देखती हूँ, और जब मैं उनके बालों को अच्छा देखती हूँ, स्किन को अच्छा देखती हूँ ना, तो मेरे मन में क्या फीलिंग आती है, दे आर इंट्रोड्यूसिंग मी, या कि हम यहाँ पे जाते हैं इसलिए अच्छे हैं। तो हमें अच्छा फील होता है क्योंकि वो हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्रू। अगर वो पैम्परिंग नहीं करे ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी गाइडेंस में कुछ कमी रह गई, मुझे मुझे लगता अगली है बार कि सही से हम गाइड। सारे लोग जो हैं वो सिर्फ वो जो तारीफ होती है ना, उसके लिए वो एक सेटिस्फैक्शन है हमारा कि हाँ, यस वी डिड अ रियली गुड जॉब, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बस अरे नेहा दिल से आपको करते चले अगले जाते हैं। सेशन में स्टेप बाय स्टेप मेकअप करके दिखाएगी। somebody is asking for कि why don't you teach step by step makeup। पूजा वर्मा या पूजा जी पूछ रही हैं, या नेहा you are the best। yes, नेहा is the best, no doubt about it। हमें मेकअप करके दिखाना है अगले उसमें। she is asking step, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है आई विल गिव यू पूजा बेस्ट सजेशन। यू कैन गो टू द सैलून एंड नेहा पर्सनल ग्रूमिंग के कोर्सेज बहुत अच्छे से करती हैं, शी टीच मेकअप। तो आप एक पर्सनल मेकअप की अगर क्लास ले लोगे तो शी कैन डू, मतलब आप खुद पे करके देख भी पाओगे और सीख भी पाओगे। दैट्स मोर एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट। पता है, ऑनलाइन में उतना आप अच्छे से नहीं सीख पाते, सीख यस जाते हो आपके, लेकिन क्लॉजेस होते हैं, आप उनको क्लियर नहीं कर पाते। यस, तब तो मैंने बहुत छोटे छोटे कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, 1 डे क्लास, चार या दैट्स घंटे मोर बैठो इम्पोर्टेंट। आराम से, अप्लाई करो, गलतियां करो फिर सिखाऊंगी, गलतियां करो फिर सिखाऊंगी। पता है सबके पास इतना सामान होता है, मेरे पास कितना सामान है, मुझसे डबल सामान लाते हैं बच्चे। और मैं कहती हूँ हाय राम, इतना सारा सामान है, तो लगाते क्या हो, कहते हैं बस देखते हैं खुश हो जाते हैं, लगाते हैं और फिर टॉवल से पोंछते, कहते हैं हाँ अरे इतना ठीक। ये वो वाला काम है जब अपनी मम्मियों के हम लोग पीछे देखते थे ना, तो मैं लिपस्टिक एक लैक्मे की वो ना बहुत पहले हाँ। खरीदी होती थी, वो ऐसे रखी होती थी। हाँ, इन सजावट के लोगों के रखा है पास इतना अगर सारा आप सामान। मेकअप किट निकालना चाहोगे तो पूरी की पूरी मेकअप किट निकल जाएगी। मेरी ब्राइड मेकअप नेहा मैम ने किया था। ओ वाओ, दैट्स ग्रेट चंचल। कभी सैलून में मेकअप नहीं कराया। अरे ऐसे कैसे, उसके बाद सगाई, उसके बाद रिसेप्शन करो, कुछ करो, मेकअप दोबारा कराओ। नहीं, आपकी बर्थडे और एनिवर्सरीज के लिए तैयार होना पड़ेगा बस, क्योंकि अब बहुत सारी पार्टीज मिस हो रही हैं।
बट इट इज अ रियली नाइस सेशन और मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने हमारे साथ एंजॉय किया होगा। थोड़े बहुत नेटवर्क ग्लिचेस हमेशा रहते हैं। थैंक यू नेहा शो पर थैंक मुझे लाने के लिए। यू। इट वाज रियली नाइस सेशन। थैंक यू वेरी मच। और आपको देखने का लाइव और हम सब चिट चैट कर पाए, so that is really important. थैंक यू पूजा आने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। Yes, but I'll definitely will be back with my again a new show. और बहुत जल्दी मैं उसका टीजर रिलीज करूंगी शो का, which is डन। all about beauty, makeup, skin, nails and hair. So how you बस can make your hair beautiful, how you can make your eyes beautiful, skin, makeup or styling. Everything you'll know in my show. डन। Till that time, you can follow Neha, Pooja. Thank फॉलो you. करते रहिए, देखते रहिए, मिलते रहिए, नई नई और चीजें मेरे लाते नए रहेंगे। वेंचर को भी थोड़ा सा प्यार दीजिएगा। इंसिया स्टूडियो करके है, इंसिया स्टूडियो इंस्टाग्राम पे, और इंसिया मुंबई दोनों आप फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। वहां हम रोज एक कुछ नया ब्लॉग्स डालते हैं, बट दैट इज इन मुंबई ओनली। बाय बाय पूजा, नेहा, थैंक लव यू यू। सो मच, थैंक यू।